ध्यान से सुनो। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे अंदर कोई अहंकार नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ प्योर अवेयरनेस थी। लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हें एक नाम दिया, फिर एक पर्सनालिटी, फिर बिलीफ्स, मेमोरीज, लेबल्स, और उसी से एक मैं बनना शुरू हुआ। अब इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा मिरर में खुद को देखता है और पहली बार समझता है ये मैं हूं। यहीं से आइडेंटिटी की शुरुआत होती है। अब डीप साइकोलॉजी समझो। ब्रेन सर्वाइवल के लिए पैटर्न्स बनाता है और ईगो एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल स्ट्रक्चर है जिसका काम है तुम्हें दुनिया में एक अलग आइडेंटिटी फील कराना। अब इमेजिन करो, अगर इंसान को कोई आइडेंटिटी ना मिले तो माइंड इनसिक्योर फील करेगा। इसीलिए ईगो हमेशा खुद को डिफाइन करना चाहता है। मैं कौन हूं, लोग मुझे कैसे देखते हैं, मेरी वैल्यू कितनी है, और धीरे धीरे पूरा जीवन इसी इमेजिनरी सेल्फ को बचाने में निकल जाता है। अब सबसे डेंजरस पार्ट, ईगो रियलिटी पर नहीं, मेमोरी और थॉट पर बना होता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, सोशल कंडीशनिंग, पीपल्स ओपिनियंस, इन सब को जोड़कर माइंड एक फेक सेल्फ क्रिएट करता है और फिर उसी को रियल मी मान लेता है। अब इमेजिन करो, अगर कोई तुम्हारी इंसल्ट करे तो पेन क्यों फील होता है? क्योंकि वर्ड्स बॉडी को नहीं, आइडेंटिटी को हिट करते हैं और ईगो इमीडिएटली रिएक्ट करता है। अब एक डीप न्यूरोसाइंस ट्रूथ, जब ईगो थ्रेटेंड फील करता है तो ब्रेन उसी तरह रिएक्ट कर सकता है जैसे फिजिकल डेंजर में करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्ट रेट बढ़ती है, एंगर एक्टिवेट होता है, यानी आइडेंटिटी भी सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। अब इमेजिन करो, किसी ने तुम्हारी तारीफ की तो इंस्टेंटली अच्छा फील हुआ। क्यों? क्योंकि ईगो वैलिडेशन कंज्यूम करता है और क्रिटिसिज्म उसके लिए साइकोलॉजिकल पेन बन जाता है। अब सबसे शॉकिंग रियलाइजेशन, बहुत लोग पूरी जिंदगी अपनी रियल सेल्फ की नहीं, ईगो इमेज की रक्षा करते रहते हैं। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हें इग्नोर कर दे तो माइंड अनकंफर्टेबल क्यों हो जाता है? क्योंकि ईगो अटेंशन चाहता है, उसे लगातार प्रूफ चाहिए कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, और इसी वजह से कंपैरिजन शुरू होता है। उसके पास ज्यादा क्यों है, वो मुझसे बेटर क्यों दिखता है, लोग उसे ज्यादा वैल्यू क्यों देते हैं, और धीरे धीरे माइंड सफरिंग क्रिएट करने लगता है। अब डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ, ईगो एनिमी नहीं, बस इनकम्प्लीट आइडेंटिटी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान उसे ही पूरा ट्रूथ मान लेता है। अब इमेजिन करो, अगर सडनली तुम्हारी सारी लेबल्स रिमूव हो जाएं, नाम, स्टेटस, करियर, फॉलोअर्स, मेमोरीज, तो क्या बचेगा? यही सवाल मेडिटेशन की शुरुआत है। अब ध्यान से सुनो। ईगो हमेशा नॉइज क्रिएट करता है क्योंकि साइलेंस में उसकी पकड़ वीक होने लगती है। इसीलिए माइंड लगातार सोचता रहता है, पास्ट, फ्यूचर, कंपैरिजन, फियर, कुछ भी, बस आइडेंटिटी बनी रहे। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारे अंदर दो चीजें हैं। पहली, ईगो आइडेंटिटी जो कॉन्स्टेंटली अप्रूवल चाहती है। दूसरी, साइलेंट अवेयरनेस जो सिर्फ ऑब्जर्व करती है। और मेडिटेशन इन्हीं दोनों के बीच का फर्क रिवील करती है। अब इमेजिन करो, अगर इंसान पहली बार अपने थॉट्स और आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करे तो क्या होगा? एक स्ट्रेंज डिस्टेंस फील होगी, जैसे माइंड अलग है और अवेयरनेस अलग। यही ईगो अवेकनिंग की शुरुआत है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ईगो फेक आइडेंटिटी है तो फिर सफरिंग इतनी रियल क्यों लगती है और कंपैरिजन माइंड को इतना पेनफुल क्यों बना देता है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ईगो सिर्फ आइडेंटिटी है तो फिर सफरिंग इतनी रियल क्यों फील होती है? ध्यान से सुनो, क्योंकि ईगो हमेशा कंपैरिजन पर सर्वाइव करता है। अब इमेजिन करो, अगर दुनिया में तुम अकेले इंसान होते तो क्या तुम्हें स्टेटस की चिंता होती? नो। कंपैरिजन तभी पैदा होता है जब ईगो खुद को दूसरों से मेजर करना शुरू करता है, और यही सफरिंग की शुरुआत है। अब डीप साइकोलॉजी समझो। ब्रेन सोशल सर्वाइवल मशीन है। एंशिएंट टाइम्स में ट्राइब से रिजेक्ट होना डेंजरस था, इसीलिए
ब्रेन अप्रूवल और बिलोंगिंग को बहुत सीरियसली लेता है, और मॉडर्न वर्ल्ड में सोशल मीडिया ने इसी सिस्टम को एक्सट्रीम बना दिया है। अब हर समय माइंड कंपेयर कर रहा है, लुक्स, मनी, सक्सेस, फॉलोअर्स, लाइफस्टाइल, और ईगो साइलेंटली पूछता रहता है, क्या मैं इनफ हूं? अब इमेजिन करो, कोई तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल दिखे तो अंदर बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि ईगो खुद की वैल्यू कंपैरिजन से मेजर करता है। अब सबसे डेंजरस इल्यूजन, ईगो को हमेशा फ्यूचर वर्जन चाहिए। जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब हैप्पी रहूंगा, जब लोग मुझे एडमायर करेंगे तब पीस मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ईगो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही इनकम्प्लीटनेस पर बना है। अब इमेजिन करो, तुमने कोई गोल अचीव किया, कुछ टाइम खुशी मिली, फिर माइंड नया टारगेट क्रिएट कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईगो स्टिलनेस से अनकंफर्टेबल होता है, उसे हमेशा नेक्स्ट आइडेंटिटी चाहिए। अब डीप न्यूरोसाइंस समझो। जब वैलिडेशन मिलती है तो डोपामीन रिलीज होती है और ब्रेन टेम्पररी रिवॉर्ड फील करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फीलिंग नॉर्मल हो जाती है। फिर ईगो को बिगर वैलिडेशन चाहिए, यानी माइंड एंडलेसली चेज करता रहता है और इनर पीस दूर होती जाती है। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे तो पेन इतना इंटेंस क्यों लगता है? क्योंकि ईगो क्रिटिसिज्म को आइडेंटिटी अटैक की तरह प्रोसेस करता है, और उसी मोमेंट डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है, एंगर, सैडनेस, ओवरथिंकिंग, क्योंकि फेक सेल्फ टूटने से डरता है। अब सबसे पेनफुल ट्रुथ, बहुत लोग रियलिटी से नहीं, अपनी सेल्फ इमेज से अटैच्ड होते हैं, और जब रियलिटी इमेज से मैच नहीं करती तो सफरिंग शुरू हो जाती है। अब इमेजिन करो, तुम खुद को इंटेलिजेंट मानते हो और कोई तुम्हें इग्नोरेंट कह दे, तो पेन क्यों होगा? क्योंकि ईगो इमेज थ्रेटन हुई। लेकिन अगर कोई आइडेंटिटी ही ना हो तो इंसल्ट कहां हिट करेगी? यही डीप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अब ध्यान से सुनो, ईगो हमेशा सेपरेशन क्रिएट करता है, मैं और दूसरे, और इसी सेपरेशन से जेलसी, कंपटीशन, फियर, लोनलीनेस जन्म लेते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारा पूरा हैप्पीनेस सिस्टम एक्सटर्नल अप्रूवल पर डिपेंड करे तो क्या होगा? तुम कभी ट्रूली फ्री नहीं रहोगे, क्योंकि मूड हमेशा दूसरों के रिएक्शन से कंट्रोल होगा। अब एक शॉकिंग रियलाइजेशन, ईगो जितना बड़ा होता है, इनर पीस उतनी फ्रेजाइल हो जाती है, क्योंकि अब छोटी छोटी चीजें भी आइडेंटिटी को हर्ट करने लगती हैं। अब इमेजिन करो, अगर कोई इंसान लगातार खुद को प्रूव करने की कोशिश करे तो क्या होगा? माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि ईगो को कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए, अटेंशन, रिकग्निशन, इंपॉर्टेंस। और यही रीजन है कई सक्सेसफुल लोग भी अंदर से एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि अचीवमेंट्स ने ईगो को फीड किया, लेकिन अवेयरनेस को नहीं। अब सबसे पावरफुल ट्रुथ, रियल पीस कंपैरिजन खत्म होने पर शुरू होती है, क्योंकि तभी इंसान आइडेंटिटी से थोड़ा दूर होकर खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ईगो सफरिंग क्रिएट करता है तो मेडिटेशन में उसका कंट्रोल वीक क्यों होने लगता है, और साइलेंस आइडेंटिटी को डिसॉल्व क्यों करने लगती है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ईगो इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है तो मेडिटेशन उसे वीक कैसे कर देता है? ध्यान से सुनो, क्योंकि ईगो लगातार अटेंशन पर सरवाइव करता है, और मेडिटेशन पहली बार अटेंशन को थॉट्स से हटाकर अवेयरनेस पर ले आती है। अब इमेजिन करो, पूरा दिन माइंड लगातार बोलता रहता है, मैं, मेरा, मेरे साथ, और धीरे धीरे इंसान उस इनर वॉइस को ही खुद समझने लगता है। लेकिन मेडिटेशन में कुछ अलग होता है। पहली बार तुम थॉट्स को रिएक्ट किए बिना ऑब्जर्व करते हो, और उसी मोमेंट एक स्ट्रेंज डिस्टेंस फील होने लगती है, जैसे माइंड अलग है और ऑब्जर्वर अलग। यही ईगो वीकनिंग की शुरुआत है। अब डीप न्यूरोसाइंस समझो। ब्रेन में एक सिस्टम होता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। यही नेटवर्क सेल्फ टॉक, पास्ट मेमोरीज, फ्यूचर इमेजिनेशन, आइडेंटिटी स्टोरीज क्रिएट करता है। यानी तुम्हारे अंदर जो मैं लगातार महसूस होता है, उसका बड़ा हिस्सा इसी मेंटल एक्टिविटी से बना है। अब इमेजिन करो, जब मेडिटेशन में अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट पर स्टेबल होने लगती है तो क्या होता है? डीएमएन एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है, और उसी के साथ मेंटल सेल्फ इमेज भी वीक फील होने लगती है। अब एक शॉकिंग न्यूरोसाइंस ट्रूथ,
डीप मेडिटेटर्स के ब्रेन स्कैन्स में सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग कम पाई गई, यानी माइंड लगातार मेरे बारे में कम सोचने लगता है और उसी वजह से इनर साइलेंस बढ़ने लगती है। अब इमेजिन करो, अगर कुछ मोमेंट्स के लिए माइंड फ्यूचर और पास्ट छोड़ दे तो क्या बचेगा? सिर्फ अवेयरनेस। कोई स्टोरी नहीं, कोई रोल नहीं, कोई फेक आइडेंटिटी नहीं। यही कारण है कई लोग डीप मेडिटेशन में वास्टनेस फील करते हैं, जैसे बाउंड्रीज डिसॉल्व हो रही हों। अब ध्यान से सुनो, ईगो को साइलेंस से डर लगता है, क्योंकि साइलेंस में उसकी कंटिन्यूअस स्टोरी टूटने लगती है। इसीलिए जैसे ही तुम मेडिटेशन में बैठते हो, माइंड अचानक ज्यादा एक्टिव हो जाता है। रैंडम थॉट्स, ओल्ड मेमोरीज, फ्यूचर प्लानिंग, रेस्टलेसनेस। ऐसा क्यों? क्योंकि ईगो कंट्रोल लूज नहीं करना चाहता। अब इमेजिन करो, समुद्र की सरफेस पर लगातार वेव्स हैं, लेकिन नीचे डीप वाटर हमेशा शांत रहता है। वैसे ही सरफेस माइंड नॉइजी है, लेकिन डीपर अवेयरनेस हमेशा स्टिल रहती है। मेडिटेशन उसी डेप्थ्स तक जाने की प्रोसेस है। अब सबसे डीप रियलाइजेशन, मेडिटेशन थॉट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बस तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन वीक कर देता है। और जिस मोमेंट तुम थॉट्स को मैं मानना छोड़ते हो, उसी मोमेंट ईगो की पकड़ कमजोर होने लगती है। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हारी इंसल्ट करे, लेकिन अंदर ऑब्जर्वर कंप्लीटली अवेयर रहे, तो क्या होगा? रिएक्शन स्लो हो जाएगी, पेन कम फील होगा, क्योंकि आइडेंटिटी फुल्ली अटैच नहीं रहेगी। यही इमोशनल फ्रीडम है। अब एक पावरफुल न्यूरोसाइंस ट्रूथ, लॉन्ग टर्म मेडिटेशन एमिगडाला एक्टिविटी रिड्यूस कर सकती है, यानी फियर और इमोशनल रिएक्टिविटी कम होने लगती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्गर होता है, जिससे अवेयरनेस, क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस इंक्रीज होने लगते हैं। यानी मेडिटेशन सिर्फ स्पिरिचुअल फीलिंग नहीं, ब्रेन रीवायरिंग प्रोसेस भी है। अब इमेजिन करो, अगर इंसान लगातार अवेयरनेस में जीना शुरू करे तो क्या बदलेगा? कंपैरिजन वीक होगा, ओवरथिंकिंग स्लो होगी और एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत कम होने लगेगी, क्योंकि अब पीस आइडेंटिटी से नहीं, प्रेजेंट से आने लगेगी। अब सबसे मिस्टीरियस पार्ट, कुछ मेडिटेटर्स कहते हैं डीप साइलेंस में उन्हें सेल्फ गायब होता फील होता है, जैसे सिर्फ अवेयरनेस बची हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ईगो टेम्पररी स्ट्रक्चर है, लेकिन अवेयरनेस उससे भी डीपर है। अब आखिरी सवाल, अगर ईगो रियल सेल्फ नहीं, तो फिर असली मैं कौन है और अल्टीमेट इनर फ्रीडम कहां से आती है? अब आखिरी सवाल, अगर ईगो असली मैं नहीं, तो फिर रियल सेल्फ कौन है? ध्यान से सुनो, तुम्हारा नाम, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी अचीवमेंट्स, ये सब बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा सेम रहती है, अवेयरनेस। अब इमेजिन करो, जब तुम छोटे थे तब भी तुम्हें मैं हूं फील होता था। आज भी वही फीलिंग मौजूद है, लेकिन बॉडी बदल गई, थॉट्स बदल गए, आइडेंटिटी बदल गई, फिर भी एक ऑब्जर्विंग प्रेजेंस हमेशा रही। यही कॉन्शियसनेस है। अब सबसे डीप रियलाइजेशन, ईगो कंटेंट है, लेकिन अवेयरनेस स्पेस है। थॉट्स बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाली प्रेजेंस नहीं बदलती। अब इमेजिन करो, आसमान में बादल हैं, कभी स्टॉर्म, कभी डार्कनेस, कभी लाइटनिंग, लेकिन स्काई अनअफेक्टेड रहता है। वैसे ही माइंड में थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, फियर आता है, लेकिन अवेयरनेस अनटच्ड रहती है। अब डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ, सफरिंग थॉट्स से नहीं, उनसे अटैचमेंट से पैदा होती है, क्योंकि जैसे ही तुम थॉट को मैं मान लेते हो, उसी मोमेंट फियर रियल लगने लगता है। लेकिन वही थॉट सिर्फ ऑब्जर्व्ड हो तो उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। अब इमेजिन करो, एक नेगेटिव थॉट आया, पहले तुम इंस्टेंटली रिएक्ट करते थे, लेकिन अब तुम सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्या बदलेगा? थॉट आएगा, थोड़ी देर रहेगा, फिर चला जाएगा, लेकिन अवेयरनेस वहीं रहेगी। यही मेडिटेशन का एसेंस है। अब सबसे डेंजरस इल्यूजन, ईगो हमेशा फ्यूचर में फुलफिलमेंट ढूंढता है। जब मैं कुछ बन जाऊंगा तब पीस मिलेगी, लेकिन अवेयरनेस हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। इसीलिए रियल पीस फ्यूचर अचीवमेंट नहीं, प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारे अंदर कंप्लीट साइलेंस हो तो क्या मिसिंग रहेगा? कंपैरिजन नहीं, वैलिडेशन की जरूरत नहीं, फियर कम,
सिर्फ एग्जिस्टेंस। और इसी अवस्था को कई एंशिएंट ट्रेडिशंस साक्षी भाव कहते हैं, द विटनेस स्टेट। अब डीप न्यूरोसाइंस समझो। जब अवेयरनेस स्ट्रॉन्गर होने लगती है तो इमोशनल रिएक्टिविटी नेचुरली कम होने लगती है, क्योंकि अब ब्रेन हर थॉट को रियलिटी की तरह प्रोसेस नहीं करता, और यही इनर फ्रीडम की शुरुआत है। अब इमेजिन करो, अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे और अंदर ऑब्जर्वर स्टेबल रहे तो ईगो इन्फ्लेट नहीं होगा। अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो आइडेंटिटी टूटेगी नहीं, क्योंकि अब पीस दूसरों की ओपिनियंस पर डिपेंड नहीं करेगी। अब सबसे ब्यूटीफुल रियलाइजेशन, अवेयरनेस को कुछ बनने की जरूरत नहीं, वो पहले से कंप्लीट है। माइंड हमेशा कुछ बनना चाहता है, लेकिन कॉन्शियसनेस सिर्फ होना जानती है। अब इमेजिन करो, अगर इंसान पहली बार अपने थॉट्स से कंप्लीटली अलग होकर खुद को महसूस करे तो क्या होगा? एक स्ट्रेंज स्टिलनेस, डीप साइलेंस और अंदर अनएक्सप्लेन्ड पीस महसूस होगी। यही रीजन है कई मेडिटेटर्स कहते हैं जो खोज रहे थे वो हमेशा अंदर ही था। अब आखिरी बात, तुम्हारा माइंड हमेशा स्टोरीज क्रिएट करेगा, ये उसका नेचर है, लेकिन तुम स्टोरी नहीं हो, तुम वो कॉन्शियसनेस हो जो हर स्टोरी को देख रही है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब ईगो हर्ट हो या माइंड कंपैरिजन क्रिएट करे तो तुरंत रिएक्ट मत करना, बस ऑब्जर्व करना, क्योंकि अवेयरनेस में ईगो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। और जिस दिन तुमने ऑब्जर्वर को पहचान लिया, उसी दिन तुमने इनर फ्रीडम का पहला दरवाजा खोल दिया। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ।